हेलो वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मटेरियल यूआई में बटन्स कैसे यूज़ करते हैं, वो कितनी टाइप की होती है, उसका साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं और अगर हमको डिसेबल करना हुआ बटन को तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यू कंपोनेंट बना लेंगे। अपने फोल्डर में जाएंगे और कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेंगे एम बटन्स डॉट टी एस एक्स नाम से। और यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे, आर एफ सी टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट करके दे देगा। अब क्या करेंगे, हम ऐप डॉट टी एस एक्स में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमको अपने ऐप में टाइपोग्राफी दिख रही है, तो इसको हम कमेंट कर देंगे और एक न्यू कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर लेंगे जिसका नाम है एम बटन्स। जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है और इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एम बटन्स में जाएंगे और हम जो है यहाँ पे रिएक्ट को हटा के अब हम क्या करेंगे कि MUI की जो बटन की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम ऑफिशियल पेज पे जाएंगे और यहाँ पे बटन्स का पेज जब ओपन करेंगे और कोई भी एग्जांपल्स में से हम जब सोर्स कोड चेक करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि इसको इंपोर्ट करने के लिए हमको ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अपने डिव के अंदर इस बटन को यूज़ करते हैं। तो सबसे सिंपल यूज़ बटन का ये होता है कि हम डायरेक्टली लिखेंगे बिना किसी प्रॉप के और इसको लिख देते हैं क्लिक हेयर। और जब हम अपने रिएक्ट में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको एक ये बटन दिख रही है जिस पे क्लिक करने पे ये इफेक्ट भी आ रहा है। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमको डिव दिखेगा और डिव के अंदर हमको एक बटन का HTML का टैग दिखेगा और उस पे क्लासेस लगे हुए हैं। करेंटली जो MUI वेरिएंट देता है वो 3 तरीके का वेरिएंट देता है बटन्स के लिए। तो जब हम वेरिएंट प्रॉप पास करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट तो ये क्या करेगा, इस बटन को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये क्लिकेबल बटन होगी। और जो सेकंड वेरिएंट होता है इसको हम नाम देते हैं कंटेंट। ये जो वेरिएंट होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं और इसका वेरिएंट हम पास करेंगे कंटेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कंटेंट बटन आ गई। और जो तीसरा बटन का वेरिएंट होता है वो होता है आउटलाइंड। और अगर हम इसके अंदर आउटलाइन टेक्स्ट पास करते हैं तो हमको ये दिखेगा। अभी क्योंकि ये एक दूसरे के साथ स्टैग्ड है तो ये क्लियर दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि करेंटली BR यूज़ करते हैं। यूज़ तो हमें नहीं करना चाहिए BR, लेकिन क्योंकि हम अभी ग्रिड स्टैक वगैरह पढ़े नहीं है तो हम BR ही यूज़ करेंगे। जब हम वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम डायरेक्टली इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके की बटन्स हमको दिख रही हैं। अब MUI या मटेरियल डिज़ाइन ये कहता है कि जो टेक्स्ट बटन्स होती हैं, अगर यूज़र का सबसे कम फोकस लाना है तब हम टेक्स्ट बटन यूज़ करते हैं, और अगर यूज़र का सबसे ज़्यादा फोकस या अटेंशन लेना है तो उसके लिए हम कंटेंट बटन यूज करते हैं। और जो थर्ड होता है आउटलाइंड, ये मीडियम टाइप का होता है कि अगर हमको बहुत कम भी अटेंशन यूजर की नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं, तो उसके लिए हम आउटलाइंड का यूज करते हैं। तो ये करेंटली 3 टाइप की बटन जो है MUI प्रोवाइड करता है। अब इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, मल्टीपल साइजेस होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम ये देख लेते हैं कि अगर हमको इस बटन में href लगाना हो, मीन्स कि इसको एज अ लिंक यूज करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारा ये कंटेंट बटन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेंट ही रहने देते हैं। इसको बोल देते हैं क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, या सिंपली हम इसको जो है गो टू गूगल कर देते हैं कि क्लिक करने पे ये गूगल पे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, बटन वेरिएंट वैसे ही रहने देंगे और इसके अंदर एक जो है प्रॉप पास करेंगे href का, और इसके अंदर हम अपना लिंक पास करेंगे, जो भी लिंक पे हमको जाना होगा। अगर हम google.com टाइप करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और जब हम google.com पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली google.com पे चला जाएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ओ है इसलिए सिक्योरिटी का इशू दे रहा है, लेकिन अगर हम फिर से चेक करते हैं तो ये गूगल हमारा खुल गया।
तो अब दूसरी चीज़ ये आती है कि लेट्स से हमारा बटन क्रिएट हो गया, उस पे एचरफ भी लग गया। अब अगर हमको बटन को डिसेबल करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं कि हम सबसे पहले एक बटन बनाएंगे और इसको दे देंगे डिसेबल्ड बटन। ये डिसेबल्ड बटन है और यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं वरना ये स्टैक हो जाएगा। लाइन ब्रेक मैंने कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी ये क्लिक हो रहा है। और डिसेबल करने के लिए सबसे सिंपल इसके अंदर एक प्रॉप होता है जो हम यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है डिसेबल्ड। और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है। जैसे ही हम ये सेव करेंगे तो ये बटन डिसेबल हो जाएगी। जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये एज अ टेक्स्ट वर्क कर रहा है, मीन्स डिफॉल्ट वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर एक वेरिएंट भी लेट से पास कर देते हैं कंटेंट, ताकि हमें क्लियर दिखे। तो अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये बटन तो है लेकिन इस पे हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये डिसेबल्ड हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बटन्स में कि हमको बटन को कलर करना है, वो कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद लेट्स से हम इसमें कोई भी वेरिएंट दे सकते हैं, आउटलाइन भी कर सकते हैं, कंटेंट भी कर सकते हैं, बट लेट्स से हम करते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन का एक मैंने बटन का वेरिएंट बना दिया है, नाम दे देते हैं प्राइमरी। जैसे ही मैंने प्राइमरी नाम दिया तो ये डिफ़ॉल्ट इसने आउटलाइन बटन बना दिया। लेकिन अब इसको कलर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रॉप पास करेंगे जिसका नाम है कलर, और इसकी वैल्यू हम प्राइमरी, सेकेंडरी, एरर, इन्फो, सक्सेस और भी बहुत सारी होती है, वो सारी हम पास कर सकते हैं। जैसे ही हम ये सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी बटन बन गया। और अगर हमको देखना है कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं कलर की, तो हम सिंपली अपना चीट शीट खोलेंगे। चीट शीट मीन हम अपने रिएक्ट पेज पे जाएंगे, MUI वाले, और यहाँ पे हम कलर्स में अगर जाते हैं तो अभी यहाँ पे 3 कलर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट को जूम आउट करूँ और यहाँ एकदम नीचे मैं फिर से आता हूँ कस्टमाइजेशन पे, तो हमको यहाँ पे पैलेट दिखता है। पैलेट मीन्स कि क्या क्या कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे करेंटली हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, एरर, वार्निंग, इन्फो और सक्सेस अवेलेबल है। और इसको अगर हमको देखना है तो हम फिर से अपने डिफॉल्ट थीम में जाएंगे और यहाँ पे जब पैलेट पे क्लिक करेंगे तो हमको दिखेगा ये प्राइमरी कलर जो है इस कलर का होगा, जो सेकेंडरी कलर है वो इस कलर का होगा, जो एरर है वो इस कलर का होगा, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिख रही हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में फिर से वापस आते हैं और अपना जो आउटलाइंड है, क्योंकि आउटलाइंड है तो ये क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंटेंट कर देते हैं, तो ये पूरा फिल कर देगा कलर। ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। अब एक और बटन बनाते हैं। लेट्स से मैं इसी को जो है कॉपी कर देता हूँ ढेर सारा, तो मेरे पास कई सारी प्राइमरी बटन्स आ गई। अब क्या करते हैं, प्राइमरी बटन पहली हो गई, दूसरी बटन हो गई हमारी सेकेंडरी। जैसे ही मैं सेकेंडरी पास करूंगा तो इसका कलर चेंज हो गया, और ये कलर सेम हमारा पैलेट का कलर होगा जो सेकेंडरी में यूज़ हुआ है थीम में। अब इसके बाद तीसरा आता है कि अगर हमको एरर शो करना है तो वो कैसे करेंगे। एरर बेसिकली रेड होता है। इसके बाद अगर हमको वार्निंग शो करना है तो हम वार्निंग टाइप कर देंगे कलर में, और ये वार्निंग का कलर आ गया। इसके बाद हमारे पास इन्फो होता है और सक्सेस होता है। ठीक है, लास्ट वाला मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इन्फो हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया, और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ कि ये इन्फो का बटन है और ये सक्सेस का बटन है। जैसे ही मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ प्राइमरी का भी कलर अलग हो गया, सेकेंडरी, एरर, वार्निंग, इन्फो, सक्सेस। इन्फो और प्राइमरी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इन्फो थोड़ा सा लाइट ब्लू है। तो अगर हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हाँ थोड़ा सा ये लाइट है और जो सक्सेस का है वो थोड़ा डार्क है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रे कलर भी हमारे पास एक है, ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमको बटन भी यूज़ करना होगा।